हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जब हमारे नबी पे बात आएंगे, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी होंगे, इंशाअल्लाह मैं क्या, मेरे आने वाले खानदान मेरे नबी के नाम से कुर्बान है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, मुसलमानों, ये वक्त नहीं है कि हम बिखर जाए। ये वक्त तो वो वक्त है, बहुत नाजुक वक्त है कि हम एक होकर जो भी हमारे लीडर रहेंगे उसे पूछे कि भाई इतना बड़ा मसला हो गया था, विशालगढ़ का मसला था, मेरे नबी के बारे में इतना गलत कहा गया, लीडर का बाप गिरेबान बचिए। जानिए अपने आप के अंदर के खुद के लीडर को, जब तक आप में लीडर पैदा नहीं होगा आपको ऐसे गांडू लीडर मिल जाएंगे। अब आने वाले विधानसभा में आप देख रहे हैं वो सारे लोग आएंगे आपके पास सेकुलर का चोला ओढ़ के, तो उनको पूछ लेना कि तुमने मुसलमानों का क्या फायदा करे। एक काम उनसे पूछ लेना कि उन्होंने ये मुसलमान, एक उनका जवाब पूछ लेना कि उन्होंने मुसलमान में ये काम करे। एक लीडर से जो भी आएंगे आपके पास, अरे हमें उनको पूछना आपने हमारी कौम के बच्चों के लिए क्या किया। आज मुसलमान का छोटा बच्चा जिसकी उम्र 8 साल है वो 500 रुपए दिहाड़ी से आज काम करता है। अरे तकलीफ होती है, अपने कौम का बच्चा है, क्या कर सकते हैं हम? आप कुछ नहीं कर सकते, ये मत सोचो हम हर चीज कर सकते हैं। याद रखना हम वो बादशाह है जिसके वजह से आज इनके चूल्हे चल रहे हैं। अगर इनका नाम, अगर इनके जुबान पे मुसलमान का नाम नहीं आएगा तो इनके एक सीट छीन कर ला लेना। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के अंदर दंगे भड़काना चाहते हैं और दूसरा इनका काम कुछ नहीं है। इन्होंने 2014 से भी यही काम किया, हर तरीके से सिर्फ एक कौम को टारगेट किया, एक कौम को टारगेट करके अपने आप को सत्ता में लाने की कोशिश की। लेकिन जब तक मुसलमान सोया हुआ था, जब तक वो होशियार थे, अब मुसलमान जाग चुका है इंशाअल्लाह, और उनको सुलाए सिवा तो रहने वाला नहीं। और आने वाले विधानसभा में भी इंशाअल्लाह ये जो जालिम हुक्मरान है, जो मुसलमानों के बारे में बुरा कहते हैं, आने वाले विधानसभा में इंशाअल्लाह उनको उनकी जगह जरूर बताएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मुसलमानों, जब भी आपके पास कोई लीडर आए उसे पूछना तुमने हमारे कौम के लिए क्या किया। अरे उसने अगर तुमने ये कहा मैंने ये अपॉइंट आपके कौम के लिए किया, क्या आपके कौम के गरीब बच्चे उसकी स्कूल में पढ़ के कुछ बन के आगे जाए और अपनी कौम का नाम रोशन करे। लेकिन नहीं, हर कोई लीडर आता फिर अपना पेट भरता, अपनी रोटी सेकता और चले जाता। 5 साल होते, 5 साल के बाद आते, 5 साल होते, 5 साल जैसे ही खत्म होते, इलेक्शन का वक्त आता, कुछ लोग आ जाते, भाई हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, भाई हमें कुछ काम नहीं होना, हम इतने पैसे देंगे, तुम्हारे पैसों को और तुम्हारी राजनीति को और तुम्हारी हुकूमत को हम मुसलमान हमें हमारे हुकूक चाहिए इस हिंदुस्तान। इस तरह से हम देख रहे हैं कई वाकयात मुसलमानों पर पेश आ रहे हैं। अरे हमें ये हिंदुस्तान जो है एक सेकुलर मुल्क है, जहाँ पर हर मजहब के लोग रहते हैं, जहाँ पर हर मजहब के लोगों को अपनी अपनी आजादी है कि अपने मजहब के हिसाब से रहे। कभी आ जाते हैं हिजाब का मुद्दा ला देते हैं, कभी आ जाते हैं एनआरसी का मुद्दा ला देते हैं, और कभी आते हैं वक्त बोर्ड को हटा देते हैं। देखो मुसलमानों, इस तरह हमने सेकुलर कह के इसको छूट कर दिया। अरे आज हमारे बाप दादाओं की आजाद की जो वक्त बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इसको आज ये कानून में लाकर इसको बेचकर अपने घर चलाना चाहते हैं। मुसलमानों, ये किस लिए कानून बनाया गया इसको जानिए। पहली जो वक्त जो जगह दी गई थी हमारे अंदर हुजूर सल्लल्लाहु के वक्त में, जो नबी के लिए जो यतीम बच्चे थे, इनकी जगह पहली जो वक्त मदीने नबी के लिए दी गई थी, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। आज जो इनके ये भी एक एनआरसी है, आज इनके पूरी निगाह मुसलमानों के वक्त की प्रॉपर्टी से है कि हम इसको किस तरह बेचकर अपने इस्तेमाल में ले और मुसलमानों के इससे वंचित किया जाए। मुसलमानों, आज भी बहुत वक्त है, अपने अंदर के विकार को जगाओ।
दो पैसे और किसी के बहकावे में आकर वोट मत दो, अपने भाई को चुनो, ठीक है। जो भी होगा उसे पूछो, भाई आने वाले वक्त में अगर मेरे ऊपर कुछ परेशानियां आई, मेरे ऊपर जो भी मसला है मेरे साथ, ठीक है, हमारे पे कितना जुल्म होता है होने दो, लेकिन आप हमारे नबी के शान में गुस्ताखी होती है, जब भी आप नहीं बोल सकते हो तो आप कब बोलोगे? अरे याद रखो कौम के दलालो, जिस दिन मेरे नबी ने तुम्हारा मैदान मैशर में गिरेबान पकड़ लिया तो उस वक्त क्या जवाब दोगे? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास कि भाई मेरे कुर्सी के लिए खामोश था, अगर मैं जाता और कुछ तो लफ्ज कहता तो मुझे वोट नहीं मिलते। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, तुम्हें मरना है। क्या तय कर दी रहे हो कि तुम्हें मरना नहीं है? अरे किसी की 50 साल की जिंदगी, किसी की 7 साल की जिंदगी। अरे तुम एक मुसलमान हो, तुम्हारा मजहब इस्लाम है, तुम्हें पता है हमें मरना है और मरने के बाद मैदान हश्र में अल्लाह के सामने खड़े होना। क्या जवाब दोगे उस दिन? कहोगे नहीं मेरी कुर्सी का मसला था, नहीं मैं खासदार था, नहीं मैं आमदार था, लेकिन अगर मैं कुछ मुसलमानों के फेवर में कह देता तो मेरी और बाइकें खत्म हो जाती। अरे अल्लाह के बंदे, मेरा ईमान तो ये होना चाहिए, अगर मेरे मुकद्दर में मेरे अल्लाह ने लिखा है तो मैं आमदार खासदार बनूंगा, लेकिन तेरा ईमान खत्म हो चुका है। इसलिए आज मुसलमानों के ऊपर इतने हालात आ रहे हैं। मुसलमान के कौम के जो लीडर है, सिवाय मुसलमानों को उन्होंने लूटने के और दूसरा कुछ नहीं किया। मैं इतने जो डीरिंग से कहता हूँ, बता दो कोई मुसलमान का लीडर गिने चुने छोड़ के जिसने मुसलमान के कौम के लिए, मुसलमानों के लिए एजुकेशन में, माशी एतबार से, कारोबार के एतबार से कुछ मुसलमानों का भला किया होगा, बता देना ऐसा कोई काम होगा। अरे आज मुसलमान ऑटो चलाता है, दिहाड़ी लगाता है, अरे 500 रुपए में क्या होता भाई? यहाँ से घर से बाहर आए तो घर में गए तक 500 रुपए खत्म हो जाते। क्या करेंगे वो? अपने बच्चों को कहाँ पढ़ेगा? पढ़ा के भेजता आंगनबाड़ी में, सरकारी स्कूल में, बच्चे पढ़ रहे, खेल रहे, उसको कुछ खबर नहीं। कहाँ से मुसलमान का बच्चा एजुकेशन में आगे बढ़ेगा? अरे मुसलमानों की 80 से 90% जो पॉपुलेशन है वो गरीब तबका है। कहाँ से अपने मुसलमान बच्चों को वो पढ़ाएंगे? अगर आप दवाखाने में जाना होता है तो एडमिट होता है बच्चा तो 2 से 5 हजार रुपए लगते हैं। मुसलमान एक कौन गरीब कौन, कहाँ से वो 2 से 5 हजार रुपए भरेगा? वो जाता ब्याज से लाता, घट उठाता और दे देता। अरे क्यों मेरे कौम के लीडर हो, तुमने कौम के बारे में नहीं सोचा? क्या जवाब दोगे असल में कि अरे तुम वो कौम हो जिसके अंदर एक ऐसा हुक्मरान गुजरा जिसने 22 लाख मुरब्बा मील में हुकूमत की, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। कैसी हुकूमत की? अरे जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते से शैतान नहीं गुजरता था। अरे तुम जिस रास्ते से जा रहे शैतान तुम्हारे गले में रहा। ये आ गया मेरा दोस्त। चलो अब इसको क्या पटाने का और उनको कैसा खड्डे में डालने का, उसकी पूरी प्लानिंग करता, ये सिर्फ अपना फायदा करता और कौन को खड्डे में डालता। अरे मुसलमानों जाग जाओ, जहाँ से जागे वहाँ से सवेरा हुआ, लेकिन आज नहीं जागे तो आने वाली नस्लों को क्या जवाब दो? अरे हम चल जाएंगे, हम किसकी जिंदगी कितनी है कोई बता सकता है क्या? आज हम इस दुनिया से चले जाएंगे। अरे वो सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्रें चले गई लेकिन उन्होंने भी कौम के बारे में नहीं सोचा। लेकिन आज तुम, मैं, हम सब एक नौजवान तबका है। अगर आज हम अपने कौम के बारे में, अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचोगे तो आने वाला वक्त में इस नक्शे पे तुम्हारा नाम भी बाकी नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे उनके प्लानिंग चालू है। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है हर तरीके से। अरे हमारा कोई शख्स कह दे, वो शेर है ना, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कब नहीं करते तो चर्चा नहीं होती। अरे मुसलमान के लीडरों, डरो अल्लाह से, अल्लाह का खौफ दिल में रखो। हम ईमान वाले हैं, हमें मरना है और अल्लाह के हुजूर में खड़े होकर हर चीज का जवाब देना है। क्या जवाब देंगे? थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से राजकारण के लिए, थोड़ी सी नाम और मशहूरत के लिए और थोड़े से 5 साल के लिए जो वक्त यूं गुजर जाता है, उसके लिए नाम मैंने मेरी कौम को भेज दिया।
ए अल्लाह, मेरे नबी के, जिस नबी के तुफैल में तूने जन्नत जहन्नुम क्यों जा, अरे मेरे नबी अगर इस दुनिया में ना थे तो ये दुनिया का वजूद ही ना होता। अरे मेरे नबी पे इतना बुरा कहा जा रहा था, इतना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था, मस्जिदें शहीद हो रही थी, लेकिन कहाँ थे तुम? क्या जवाब दोगे ऐ लीडरों? यारे कल हशर में तुम क्या जवाब दोगे? उसका इंतजाम इस दुनिया से करके जाओ, वरना कल आखिरत में जो ठिकाना है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्या जवाब दोगे? और मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह तुमने लोकसभा में शुरू से ऐसा प्रचार किया कि अब की बार 400 के बार, अब की बार, लेकिन मुसलमानों ने और हमारे भाइयों, गैर मुस्लिम भाइयों ने, बहुत सारे मराठों ने, सबने मिलकर आपको आपकी जगह 260 में निपटा दी। अगर आप इसी तरह से हम पर जुल्म करोगे और हमारे ऊपर हमारे आकाओं के बारे में बुरा कहोगे, हमारे उलमाओ दीन के बारे में बुरा कहोगे, मुसलमानों की वो लीची करोगे, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, जिस दिन हम विधानसभा में आपको आपकी जगह जरूर बताएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं इतनी बात कहकर अपनी जगह। माशाअल्लाह, अबरार साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में आपके सामने ये बात कही। हर नौजवान का ये हौसला रहना चाहिए, हर नौजवान के अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए, ये बहादुरी होनी चाहिए। माशाअल्लाह, अच्छी बात है। ना समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना मिलेगी दास्तानों। वक्त है समझ जाओ, जहाँ से सवेरा हुआ वहीं से चलो। अगर भूल कर बैठ जाओगे, थक कर बैठ जाएंगे या गफलत में पड़ जाएंगे, तो वक्त दूर नहीं कि हमारे नस्लों का या हमारा नाम कागजात से भी उधेड़ दिया जाएगा। इसीलिए समझ जाओ, वक्त है, सवर जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ पर कीमती वक्त दिया। बिलखुसूस हमारे नौजवान जो है तो सैयद अकबर कादरी, सैयद आरिफ कादरी और शेख आवेश के, इन्होंने बहुत ही अपने दीनी जज्बे को आपके सामने, हमारे सामने पेश किया। अल्लाह इनकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और बिलखुसूस ये नौजवानों में जज्बा होना चाहिए, ये ईमानी जज्बा है, ये ईमानी जज्बा है और नौजवानों में जज्बा होना चाहिए। क्योंकि नौजवान जब जागता है तो उसको देखकर जो है तो बच्चों को भी हौसला मिलता है और बूढ़ों को भी हौसला मिलता है। तो ये हमारा यहाँ पर हमारे नौजवान का आमरण उपोषण करना दरअसल जो है तो गुस्ताख रसूल को, जो महाराज है, उसको अरेस्ट करने के लिए, उसको कैद करने के लिए हमने यहाँ पर ये धरना धरा है। मोहतरम हज़रात, हमारे नबी की शान तो बहुत अरफा व आला है। जो हमारे नबी की शान घटाने की कोशिश करता है वो दरअसल अपने ही ताल्लुक से अपना ही गिरेबान में उसको झांकना चाहिए। मेरे नबी की शान बहुत अरफा वाला है। आपकी शान में अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाया। कहीं इन्ना आतैना कल कौसर के तहत आपके दर्जे को बुलंद फरमाया। कभी वह रफ़अना लका ज़िक्रक के जिक्र से आपके चर्चे को बुलंद फरमाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दरअसल में ईमान है। और ये ईमान जो है तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, ये हमारा ईमान है। इनसे मोहब्बत करना, इनकी इताअत करना, इनकी फरमाबरदारी करना हमारा ईमान है। और हुजूर की शान में राय बराबर भी अगर गुस्ताखी हो, ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। राय के दायरे के बराबर भी अगर कोई गुस्ताखी करे, ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तो हम जो यहाँ पर धरना दे के बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट से, हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये गुस्ताख रसूल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, UAPA के तहत इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी धर्म गुरु के ताल्लुक से, हमारे नबी के ताल्लुक से या कोई पेशवा के ताल्लुक से अगर कोई बकवास कहता है और गलत बात कहता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। और मैं आप तमाम ही मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, नौजवान से गुजारिश करता हूँ कि जहां हम ये उपोषण करके, धरना करके अपने मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मोहब्बत रसूल का जहां हम इस तरीके से इजहार कर रहे हैं, हम अपने आमाल के जरिए भी मोहब्बत रसूल का सबूत पेश करें, अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा दें, इस्लामी लिबास पहने, नमाज की पाबंदी करे। वो गुस्ताख रसूल ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी किया, हम उनके जिक्र को बुलंद करके, उनके मोजेज़ात का जिक्र करके, उनकी सीरत को बयान करके, जलसे जुलूस का एहतमाम करके हम अपने नबी की शान को बयान करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर रहा है तो हम उसका जवाब गलत नहीं देंगे। अगर हम भी उस तरीके से जवाब देंगे जिस तरीके से उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, और हम भी अगर उनके देवी देवताओं के ताल्लुक से अगर गलत बात कहेंगे तो उसमें और हमें फर्क क्या रहेगा। हमारा इस्लाम अच्छाई का मजहब है, अमन शांति का, सलामती का मजहब है। इस्लाम, मेरे आका ने अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार की दावत दी। मेरे आका ने पूरा अपना अखलाक और किरदार जाहिर करके बताया और लोगों ने आपको सादिकुल वादुल अमीन के लक़ब से याद किया। तो मेरे आका ने जो जिंदगी गुजार के बताए हैं, हमको उस सुन्नत पर अमल करना है, उस तरीके पर अमल करना है और इस्लाम की सही तालीम को आम करना है। जिस तरीके से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी को, अपनी सीरत को पेश किया है, हमें उस सीरत मुस्तफा पर अमल करना है। किसी को तकलीफ नहीं देना है, किसी को अजियत नहीं पहुंचाना है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ईमान और अकीदे के ऊपर सलामत रखे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाए। मेरे कहने में, आपके सुनने में जो भी लफ्ज़ जो पता हो, अल्लाह अपने हबीब के वसीले से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दो लफ्ज़ बोलने का मौका दिया। आज धरने का तीसरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं उनकी तबीयत में आज सुबह से ही गिरावट है और प्रशासन को इसकी दखल अभी तक नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो मुस्तकबिल में ये जो धरने हैं, ये संविधानिक अधिकार है हमारा और हम संविधान के दायरे में रहते हुए इस धरने को और ज्यादा तेज करेंगे और इसका रुख बदलेगा और हम जो है तो हम अपनी ताकत के साथ दूसरे तरीके से भी धरने करेंगे और ये धरने पूरे महाराष्ट्र के अंदर शुरू हो जाएंगे। जल्द से जल्द हुकूमत ने अपना फैसला लेना चाहिए और इस रामगिरी को फौरी गिरफ्तार करना चाहिए और एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि किसी भी धर्म गुरु के बारे में कोई गलत टिप्पणी करता है तो उसको फौरी सजा होनी चाहिए, उसको गिरफ्तारी होना चाहिए, नॉन बेलेबल ऐसा वारंट निकलना चाहिए उसके नाम से। इस तरह के कानून बनाने की सख्त जरूरत है। बार बार ऐसे घटना होती है जिसकी वजह से देश को नुकसान पहुंचता है। हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने की ये साजिशें और कोशिशें होती रहती है। तो हुकूमतें इसको कब तक जो है तो अपने साथ जो है तो लेकर चलेंगी, कब तक सियासत का एक हिस्सा बनाएंगी।
सियासत आपको करनी है तो आप तरक्की के लिए करिए। आप जो है तो हिंदुस्तान के, भारत के लोगों के लिए कुछ जो है तो इस तरह के काम कीजिए कि भारत भी तरक्की करे, देश तरक्की करे, देश के सभी जाति और धर्म के लोगों की तरक्की हो। ये सियासत आप कीजिए ना, इसमें आगे बढ़कर कोशिश करके बताइए कि हमारी पार्टी ये काम करती है, आपको जो है तो मौके मिलेंगे। इस तरह की नीच सियासत, गिरी हुई सियासत बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। और हम यही डिमांड करते हुए हम ये हुकूमत को बता देते हैं कि यूएपीए की धारा लगाकर उस रामगिरी को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उसे सलाखों के पीछे डाला जाए। आप सब इस जलसे, इस धरने को सपोर्ट करने के लिए आए। आपके सपोर्ट से इन्हें हिम्मत मिलती है, इन्हें नौजवान है और इनकी